हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं सुनीत पटेल। आज ज्योग्राफी का यानी भूगोल का एक नया टॉपिक मोशन ऑफ अर्थ को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो मोशन ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की गति। इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आप सबको पता है जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी के साथ साथ बाकी सातों प्लैनेट जो हैं, सातों ग्रह, वो भी चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी है वो अर्थ के वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जिस पाथ में या जिस मार्ग में वो चक्कर लगाती है वो आपका इलेप्टिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, इलेप्टिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, देखिए जो अर्थ होती है ये एक टाइम होता है जब अर्थ सन के करीब होती है, और एक टाइम होता है जब सन पृथ्वी जो है सन से थोड़ा दूर होती है। ठीक, जो करीबी का मामला होता है जब सन अर्थ से करीब होती है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीहेलियन। और ऐसा जो योग है, मतलब ये जो इस तरह की जो स्थिति बनती है, ये 3 जनवरी यानी जनवरी वाले महीने में 3 जनवरी के आसपास ये ऐसा होता है। ठीक, जब सूर्य के पास पृथ्वी करीब करीब अवस्था में होती है, इसको कहते हैं पेरीहेलियन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं उप सौर कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी दूरी देखेंगे आप तो 14 करोड़ 70 लाख के आसपास ये किलोमीटर ये दूरी होती है। ठीक है, वहीं देखेंगे 4 जुलाई के आसपास जो पृथ्वी होती है इस सूर्य की स्थिति इसकी सबसे दूर की होती है। तो जब इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी होते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग अपसौर बोलते हैं। ठीक, अपसौर बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में एपहेलियन कहते हैं। और यहाँ की दूरी की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो ये दूरी हो जाती है इनके। ठीक है, आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे राउंड राउंड करती है, और ऐसे राउंड करते 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 सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, वो राउंड करती है। ठीक, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे राउंड राउंड करेगी या चक्कर लगाएगी, अपने खुद की एक्सिस चक्कर लगाएगी, तो जो इसके समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, वो समय लगता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड कह सकते हैं आप। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड पृथ्वी को अपनी खुद की एक चक्कर लगाने में इसको वक्त लगता है। और जब ये पृथ्वी खुद की ही राउंड लगाती है तो इस यहाँ पे जो स्पीड होता है इसके राउंड लगाने का, इसका स्पीड होता है 1610 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब पृथ्वी खुद की एक्सिस पे चक्कर लगाती है तो जो चक्कर लगाने की जो स्पीड होती है 1610 किलोमीटर पर आवर होती है। और मैंने बताया जैसे कि जो पृथ्वी होती है ये चक्कर लगाते लगाते क्या करती है, सन के चारों तरफ एक मार्ग में घूमती रहती है। ठीक, तो जब वो मार्ग में ऐसे घूमती रहती है, जो पृथ्वी ऐसे रहती है, तो इस जो ये चक्कर लगाते हैं इस चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परिक्रमण। जब पृथ्वी खुद का ही राउंड राउंड लगाती है, जब पृथ्वी खुद के चारों तरफ खुद के एक्सिस पे घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, यानी हिंदी में कहते हैं उसको घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, घूर्णन गति। और ये क्या हो जाएगा, गति मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाती है जब खुद की चक्कर लगाती है, 1610 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए वे आगे क्या है, ये जो जो सन होता है, ठीक है, जो सन है, जब सन की रे पड़ती है तो पृथ्वी जिस हिस्से पे रे पड़ेगी उधर दिन होगा, उधर क्या होगा, दिन होगा। और जिस हिस्से पे नहीं पड़ेगी उधर क्या होगी, नाइट होगी, यानी कि रात होगी। ठीक, तो मान लीजिए कि एक ऐसा कोई लाइन होगा या फिर एक ऐसी कोई परिधि होगी जिसके इधर एरिया में आपके दिन होंगे और उधर एरिया में रातें होंगे। ठीक, तो जो एक परिधि या फिर जो एक लाइन या फिर जो एक एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहाँ पे कि आप देखेंगे ये परिधि बनती है जहाँ से दिन रात को काउंट किया जाता है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं लाइट सर्किल। यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा वो आप लाइन कह सकते हैं जिसके जिधर सूर्य की रोशनी पड़े तो दिन दिखे और उसके जस्ट उधर सब रातें दिखें,
तो जिस बाउंड्री से ये अलग होते हैं, दोनों हिस्से, दिन और रात के हिस्से अलग होते हैं, उसी बाउंड्री लाइन को हम लोग कहते हैं लाइट सर्कल कहते हैं। ठीक, इसको परिप्त वृत्त कहते हैं, परिप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है वो सन का, ये सन का एक चक्कर लगाने में, जो पृथ्वी है इस सन के एक चक्कर लगाने में ये जो समय लगता है, ये समय लगता है 365 डे या 365 दिन। देखिए, जो ये पृथ्वी जो होती है, ये सन का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लेती है? ये वक्त लेती है 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकेंड, है ना। यानी पृथ्वी का एक चक्कर, यानी कि ये पृथ्वी जो होता है सन का एक चक्कर, यानी कि इसका रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण करने में ये 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 45 सेकेंड ये वक्त लेती है। और हमने बताया जो ये पृथ्वी जो होती है, ठीक है, जो अर्थ होती है, अर्थ जो खुद की बारिश की स्पीड होती है 1610 किलोमीटर पर आवर होती है, और जिस स्पीड में ये चारों तरफ ऐसे इधर घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो स्पीड कितनी है? वो स्पीड है आपकी 16167 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी काई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, यानी कि 1,67,000 और 160 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती रहती है। देखिए, और इसी इसी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने से आपके मौसम बदलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के खुद में आपस में घूमने में, मतलब खुद की एक्सिस घूमने पे दिन और रात होते हैं, और इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने से आपके तीनों मौसम होते हैं, गर्मी, समर, विंटर और रेनी सीजन। ये तीनों सीजन जो होते हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होते हैं। देखिए, जो जॉन किपलर है, वो जॉन किपलर जो है, जो जॉन किपलर है वो क्या करते हैं? वो जॉन किपलर जो है वो पृथ्वी जो और जो प्लेनेट घूमते हैं, इन्होंने इसके 3 नियम दिए हैं। ठीक है, जो कहते हैं रूल्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। एक होता है रूल्स ऑफ ऑर्बिट, एक होता है रूल्स ऑफ एरिया, एक रूल्स ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक, तो जो रूल्स ऑफ ऑर्बिट होता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सभी प्लैनेट होते हैं, ठीक, जो सभी प्लैनेट हैं वो एक इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं, मतलब एक फिक्स पाथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब रूल्स ऑफ एरिया क्या कहता है? रूल्स ऑफ एरिया ये कहता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। और रूल्स ऑफ रिवोल्यूशन जो कहता है वो ये कहता है कि जो ग्रह सूर्य के पास होंगे उनका रिवोल्यूशन पीरियड कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से दूर होंगे उनका रिवोल्यूशन पीरियड ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये है तीनों रूल, रूल्स ऑफ ऑर्बिट, इसको हम लोग कहते हैं कक्षा का नियम, इसको रूल्स ऑफ एरिया और इसको रूल्स ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। तो जॉन किपलर ने ये तीनों रूल दे रखा है। ठीक है, अभी देखिए, आप अभी बार रिकॉल कर लीजिए, जो रोटेशन होता है 23 घंटे 56 मिनट 9 4 सेकेंड होता है, जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है और ये चारों तरफ घूमती है। एक इसको उपसार कहते हैं, जब नज़दीक होती है, दूर होती है उसको अपसौर कहते हैं। ठीक, जब दिन रात के जिस बाउंड्री से अलग होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइट सर्किल, या फिर जो ये लाइट सर्किल होती है इसको कहते हैं परिप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा इसको जो सर्कल जब अर्थ खुद पे घूमते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, जब ये चारों तरफ घूमते हैं इसके तो रिवोल्यूशन। और ये इसका एक रिवोल्यूशन जो टाइम होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं, और इसकी स्पीड 1,67,160 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, और इसके जब इसके रिवोल्यूशन से, यानी अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ही, परिक्रमण की वजह से ही आपके तीनों तीनों सीजन, यानी कि समर, विंटर और रेनी सीजन होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।